नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हिंदी साहित्य विवेचना में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश हिंदी सेट के प्रश्न पत्र के बारे में। तो ये प्रश्न पत्र 22 नवंबर को आयोजित होने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला प्रश्न है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अवधी भाषा में रचित नहीं है? तो जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कवितावली। ये ब्रज भाषा में रचित है और तुलसीदास जी की रचना है। बाकी रामचरितमानस ये अवधी भाषा में रचित है, पद्मावत ये भी अवधी भाषा में रचित है और मधुमालती ये भी अवधी भाषा में रचित है। अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत उद्धव शतक की भाषा क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी नई चाल में ढली किसका कथन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और ये कहा था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी डायरी जिसका नाम है कालचक्र में। अगला क्वेश्चन है पांचवा, मारवाड़ी किसकी उपभाषा है? तो ये है ऑप्शन ए, राजस्थानी की उपभाषा। अगला क्वेश्चन है छठा, निम्नलिखित में कौन ब्रजबोली के कवि हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शंकरदेव। अगला क्वेश्चन है सातवां, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1893 में। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ था? तो जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि से। अगला क्वेश्चन है नौवां, दक्षिणी भारतीय हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शौरसेनी से। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रताप नारायण मिश्र। अगला क्वेश्चन है 12वां, हिंदी मानकीकरण की दिशा में कार्यरत संस्था है। तो यहाँ पर बताना है हिंदी मानकीकरण की दिशा में कार्यरत संस्था कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। अगला क्वेश्चन है, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं? तो जो इसका सही जवाब होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला क्वेश्चन है 14वां, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस प्रकाशन संस्था से प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, काशी नागरी प्रचारणी सभा से। अगला क्वेश्चन है 15वां, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला क्वेश्चन है 16वां, खुमान रासू की रचना किसने की थी? तो ये की थी ऑप्शन बी, दलपत विजय जी द्वारा। अगला क्वेश्चन है 17वां, स्वयंभू किस साहित्य परंपरा से संबंधित थे या किस साहित्य परंपरा के कवि थे? जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जैन साहित्य परंपरा से। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपके समक्ष एक प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो प्रश्न इस प्रकार से है, क्या स्वयंभू को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसने माना है? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 18वां, जसहर चढ़ियू किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पुष्पदंत की। अगला क्वेश्चन है, नाथ साहित्य में आदि नाथ की संज्ञा किसे दी गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शिव जी को। अगला क्वेश्चन है 20वां, विद्यापति की काव्य भाषा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मैथिली। वैसे तो दोस्तों विद्यापति जी मैथिली अभट में भी लिखते थे, पर जो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है उसके अनुसार विद्यापति की जो भाषा होनी थी वो होनी थी मैथिली।
अगर अपभट्ट होता तो अभट्ट भी कर सकते थे, पर ऑप्शन में अभट्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है 21वां। निम्नलिखित में से किस आलोचक ने भक्तिकाल के उदय को इस्लाम के आक्रमण की प्रतिक्रिया माना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन है 22वां। आलवार संतों के आराध्य देव हैं, तो ये थे विष्णु, और आलवार संतों का संबंध दक्षिणी भारत से था। अगला क्वेश्चन है 23वां। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रामानुजाचार्य। अगला क्वेश्चन है सोहिला के रचनाकार हैं, तो बताना है जो सोहिला रचना है इसकी रचना किसने की है? तो इसकी रचना की है नानक देव ने। और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, नानक देव जी का संबंध निर्गुण भक्ति काव्य से था और इनका जन्म तलविंडी साहिब में हुआ था और ये कबीरदास जी के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है 25वां। चंदाइन किस भाषा में रचित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अवधी में। अगला क्वेश्चन है 26वां। मधुमालती किसकी रचना है? तो ये है मंजन की रचना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 27वां। अष्टछाप के किस कवि को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा गया है? तो ये कहा गया है सूरदास जी को। अगला क्वेश्चन है 28वां। इश्कलता किसकी रचना है? तो ये है ऑप्शन सी, घनानंद जी की रचना, और घनानंद जी का संबंध था रीतिकाल से, रीतिकाल में रीति मुक्त काव्यधारा से। अगला क्वेश्चन है 29वां। मीरा की भक्ति है, तो बताना है मीरा की भक्ति किस प्रकार की है? तो ये थी माधुर्य प्रकार की भक्ति, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 30वां। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो इसमें टोटल कांड है 7। अगला क्वेश्चन है 31वां। तुलसीदास कृत कवितावली किस भाषा में रचित है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन देखना आपने पहले ही पढ़ा था और यहाँ पर रिपीट हो गया है। तो यहाँ पर इसकी जो भाषा पूछी गई है वो है ब्रज, और ऊपर पूछा गया था क्या निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अवधी भाषा में रचित नहीं है? अगला क्वेश्चन देखते हैं 32वां। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, तो ये थे ऑप्शन बी, श्याम सुंदर दास। और यहाँ पर मैं आपको एक प्रश्न और बता दूं, जो सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक थे वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, और इन्होंने 1903 से लेकर 1920 के आसपास तक सरस्वती पत्रिका का संपादन का कार्यभार संभाला था। अगला क्वेश्चन है 33वां। प्रश्न है कश्मीर सुषमा के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, श्रीधर पाठक। अगला क्वेश्चन है 34वां। पल्लव किसकी रचना है? तो ये है ऑप्शन सी, सुमित्रानंदन पंत की रचना। अगला क्वेश्चन है 35वां। नीड़ का निर्वाण फिर किसकी आत्मकथा है? तो ये है ऑप्शन डी, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा। अगला क्वेश्चन है 36वां। निम्नलिखित में से किस कहानी पर फिल्म का निर्माण हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तीसरी कसम। और तीसरी कसम कहानी के रचनाकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु। अगला क्वेश्चन है 37वां। निम्नलिखित में से किस नाटक के पात्र कालिदास हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आषाढ़ का एक दिन, और ये मोहन राकेश जी का प्रसिद्ध नाटक है। कालिदास के साथ साथ इसमें जो अन्य पात्र हैं वे हैं विलोम, अंबिका, मल्लिका, दंतुल, मातुल इत्यादि। अगला क्वेश्चन है 38वां। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विद्यानिवास मिश्र। अगला क्वेश्चन है 39वां। निम्नलिखित में से कौन रसवादी आलोचक हैं? तो ये है ऑप्शन डी, डॉक्टर नगेंद्र। अगला क्वेश्चन है 40वां। कितनी नावों में कितनी बार किस विधा की रचना है? तो ये है कविता विधा की, और ये अज्ञे जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है 41वां। दोस्तों पिछला प्रश्न
फिर से देखते हैं एक बार, कितनी नावों में कितनी बार किस विधा की रचना है। हाँ दोस्तों, ये सही है, ये है कविता विधा की रचना। अगला क्वेश्चन है 41वां, लालटीन की छत के रचयिता कौन है? तो ये है ऑप्शन बी निर्मल वर्मा। अगला क्वेश्चन है 42वां, चाणक्य किस नाटक का पात्र है? तो ये है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त नाटक का पात्र। चंद्रगुप्त नाटक के बाकी पात्र हैं चंद्रगुप्त, चाणक्य, मालविका, सिकंदर इत्यादि। अगला क्वेश्चन है 43वां, नाट्यशास्त्र के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भरतमुनि, और भरतमुनि का समय पहली शताब्दी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है 44वां, ध्वन्यालोक के रचनाकार कौन थे? तो ये थे ऑप्शन ए आनंदवर्धन, और यहाँ पर जो ऑप्शन बी दिया गया है अभिनव गुप्त, तो अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक की टीका लिखी थी। 45वां क्वेश्चन है, साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है, उक्ति किसकी है? तो ये उक्ति है ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल की। अगला क्वेश्चन है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन है, देरिदा किस धारा के आलोचक थे? तो ये थे ऑप्शन डी उत्तराधुनिकता के आलोचक। अगला क्वेश्चन है 48वां, पौराणिक पात्र उर्मिला पर केंद्रित रचना है। तो ये है ऑप्शन सी साकेत, और ये रचना है मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन है 49वां, निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी निर्मल वर्मा। अगला और अंतिम प्रश्न है, महाभारत पर केंद्रित नाटक है। तो ये है ऑप्शन सी अंधा युग, और दोस्तों अंधा युग रचना है धर्मवीर भारती की। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक